तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2020 सिविल इंजीनियरिंग की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड डी है ना। हम लोगों ने सेकंड का ए बी और सी कर लिया था पिछली वीडियो में, और सेकंड का डी रह गया था। तो चलो अपनी क्वेश्चन पे हम आ जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। शाफ्ट पावर इज इक्वल टू 11,722 किलोवाट, हेड इज इक्वल टू 380 मीटर, स्पीड इज इक्वल टू 750 आरपीएम, overall efficiency is equal to 86%, diameter is not to exceed 1/6 of the wheel dia, determine the wheel dia, the number of jet required and the diameter of the jet, take coefficient of velocity is equal to 0.985 and the speed ratio is equal to 0.45 है ना। इस क्वेश्चन का हम डिटेल सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक पेल्टन व्हील को डिज़ाइन किया जाना है ना। पेल्टन व्हील को डिज़ाइन किया जाना है, तो इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले शाफ्ट पावर इज इक्वल टू 11,722 किलोवाट, ठीक है। शाफ्ट पावर इज इक्वल टू 11,722 किलोवाट, और दे रखे हैं हेड इज इक्वल टू 380 मीटर, स्पीड इज इक्वल टू 750 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना। ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 86%। तो 86% को हम लिख सकते हैं 86/100, 0.86 है ना। 86/100 इज इक्वल टू 0.86। और फिर ये क्वेश्चन में गिवन हुआ था क्या कि डायमीटर ऑफ जेट, मतलब जेट का डाया जो है, इज नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डाया। तो कैपिटल डी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/6 है ना, नोट एक्सीड। तो और यहाँ पे KV1 क्वेश्चन में KV1 दिया हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ ये कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, है ना। CV से नोट करते थे हम लोग। और एक क्वेश्चन में, वहाँ क्वेश्चन में और ये लिखा हुआ था KU1 इज इक्वल टू 0.5, इसे हम कहते हैं स्पीड रेशियो, है ना। ये हमारा स्पीड रेशियो था, इसे हम U से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्पीड रेशियो, बात आ रही समझ में, ठीक है। और हमें क्या क्या डिटरमाइन करनी है, वो क्वेश्चन में क्या गिवन था डिटरमाइन करने के लिए। व्हील डाया है ना, डायमीटर ऑफ व्हील, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और फिर फाइंड करना था हमें नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड, है ना, N इज इक्वल टू वॉट। और हमें फाइंड करना था डायमीटर ऑफ जेट, यानी कैपिटल D इज इक्वल टू वॉट। ये कैपिटल D जो हमारा जेट का डाया है, और स्मॉल d हमारा व्हील का डाया है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे जेट की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, हमें हेड भी पता है, तो वेलोसिटी ऑफ जेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और इस वेलोसिटी का जेट का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ व्हील भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड रेशियो दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू CV/√2GH, ये तो होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी KV1 के नाम से था, तो 0.985 CV इज इक्वल टू √2 इंटू 9.81, हेड हमारा दे रखा है क्या, 380 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू 85.05 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट फाइंड हो चुका। अब एक रिलेशन हमें पता है क्या, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ व्हील अपॉन वेलोसिटी ऑफ जेट, यही कुछ होता है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ जेट तो फाइंड कर चुके हैं ना। तो यहाँ से हम, और हमें स्पीड रेशियो भी पता है, तो हम वेलोसिटी ऑफ व्हील आराम से फाइंड कर सकते हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ व्हील इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जेट को VJ से कर लो, है ना, VJ, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या दे रखा था, ये हमारा स्पीड रेशियो 0.45 है ना। तो वेलोसिटी ऑफ व्हील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस करोगे अगर, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ व्हील इज इक्वल टू स्पीड रेशियो इनटू वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ व्हील इज इक्वल टू हो जाता है 0.45 इंटू 85.05 मीटर पर सेकेंड, है ना, 85.05। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ व्हील निकल के आ जा रही है 38.273 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने वेलोसिटी ऑफ व्हील फाइंड कर लिया, ठीक है जी। अब वेलोसिटी ऑफ व्हील फाइंड कर लिया, तो वेलोसिटी ऑफ व्हील इज इक्वल टू होता है क्या, ये VJ कर लो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ व्हील इज इक्वल टू होता है क्या, πD/60, पाई इंटू डायमीटर ऑफ व्हील इंटू स्पीड अपॉन 60, यही तो होता है ना, πD/60। तो यहाँ से हम आसानी से डायमीटर ऑफ व्हील फाइंड कर पाएंगे क्या, डायमीटर ऑफ व्हील फाइंड कर पाएंगे। VW क्रॉस करोगे तो हो जाएगा VW/60 अपॉन π/N। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करो, और यहाँ से हमने डाया ऑफ व्हील फाइंड कर लेनी है। फिर डाया ऑफ व्हील फाइंड कर लेंगे तो हम एक रिलेशन में पता था कि जेट का डाया जो है नोट एक्सीड द डायमीटर ऑफ 1/6 द डायमीटर ऑफ व्हील, तो वहाँ से हम डायमीटर ऑफ जेट भी फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 38.273 इंटू 60/3.141 इंटू 750 स्पीड है ना, 750 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ से हो जाता है 0.975 मीटर। यहाँ से डायमीटर ऑफ व्हील हमें फाइंड हो चुका 0.975 मीटर। ठीक है, तो ये रिलेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ जेट नॉट एक्सीड द 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ व्हील, है ना, यही कुछ था। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगी 0.975 ना, 0.975/6, है ना, बात आ रही समझ में। तो कैपिटल डी यानी डायमीटर ऑफ जेट इज इक्वल टू हो जाता है 0.162 मीटर, 0.162 मीटर। ये हमारे डायमीटर ऑफ जेट फाइंड हो चुका। बात आ रही समझ में, ये दोनों तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करनी थी नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने डायमीटर ऑफ व्हील और डायमीटर ऑफ जेट फाइंड कर लिया, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड, कितनी जेट रिक्वायर्ड होगी। तो याद रखो यहाँ पे जेट रिक्वायर्ड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर कैपिटल डिस्चार्ज को मतलब डिस्चार्ज बोलने का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्चार्ज को अगर डिस्चार्ज ऑफ जेट से डिवाइड कर दे तो नंबर पता चलेगा क्या, है ना। टोटल डिस्चार्ज को अगर डिस्चार्ज ऑफ जेट से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा क्या। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा टोटल डिस्चार्ज भी नहीं गिवन, और हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्चार्ज ऑफ जेट भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइंड कर लेते हैं टोटल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी हो जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है शाफ्ट पावर अपॉन क्या होता है, अपॉन पावर सप्लाइड एट टरबाइन एंट्रेंस। ठीक है, यानी WP। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे शाफ्ट पावर तो गिवन है ना 11,722 किलोवाट। ठीक है, और यहाँ से हमें अगर पावर सप्लाइड एट एंट्रेंस टरबाइन एंट्रेंस पे फाइंड करनी है तो क्या हो जाता है, ρQgh, कुछ याद आती है, ρQgh। यहाँ से हम यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज फाइंड कर पाएंगे, क्यू की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे क्योंकि सारी वैल्यू गिवन है। ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है हमारे क्या है 0.86 इज इक्वल टू 11,722 किलो वाट को हम लिख देते हैं वाट में 10⁻³ वाट। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे लिख दो 1000 kg/m³। ठीक है, और यहाँ बात करोगे अगर डिस्चार्ज की तो हमें फाइंड करनी है जी, हम लिख लो 9.81 और यहाँ पे हेड 380 मीटर। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे टोटल डिस्चार्ज की वैल्यू आ जा रही है 3.62 m³/s। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। टोटल डिस्चार्ज तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें कैलकुलेट करनी है डिस्चार्ज ऑफ जेट, है ना, ये हमें कर लिया। अब हमें डिस्चार्ज ऑफ जेट फाइंड करनी होगी। चलो डिस्चार्ज ऑफ जेट भी देख लेते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ जेट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ जेट कर सकते हैं क्या, ये बात आ रही समझ में। तो एरिया तो π/4 इंटू डायमीटर ऑफ जेट का स्क्वायर। ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट, ये समझ में आ रही है। तो सारी वैल्यू नोन है, तो यहाँ से हम डिस्चार्ज ऑफ जेट आसानी से फाइंड कर पाएंगे। π/4 इंटू डी हमारी क्या थी 0.162 की 162 और वी हमारा हो गया 85.05। ठीक है, तो यहाँ से आ जा रही है हमारी डिस्चार्ज ऑफ जेट इज इक्वल टू 1.75 m³/s। तो हमने डिस्चार्ज ऑफ जेट फाइंड कर लिया और हमने टोटल डिस्चार्ज फाइंड कर लिया। तो नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड्स कितनी होगी ये हमें मालूम चल पाएगा अब, क्योंकि नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड्स इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज ऑफ जेट ही तो होता है ना। ठीक है, तो इनकी वैल्यू थी टोटल डिस्चार्ज की 3.62 m³/s अपॉन ये थी 1.75 m³/s। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू आ जा रही है 2.06, जो अप्रॉक्स 2 के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड्स भी हमने फाइंड कर लिया, हमने डाई फाइंड कर लिए दोनों के, और हमने नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड भी फाइंड कर लिए।